नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों, उत्तराखंड के संगठन और संग्रहालय का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, उत्तराखंड के संग्रहालय। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून वन संग्रहालय। नाम से ही पता चल रहा है देहरादून, तो ये कहाँ पे है? देहरादून में। और मैंने आपको बताया कि जितने भी वन संग्रहालय संस्थान यानी कि फॉरेस्ट या वन से संबंधित होंगे, ये कहाँ होंगे? देहरादून में। केवल फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर आपको याद रखना है, हल्द्वानी में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1914 ईस्वी में। ठीक है। और यह राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? देहरादून वन संग्रहालय। इसके बाद बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। अब गोविंद बल्लभ पंत आप जानते हैं कि अल्मोड़ा के हैं, तो इन्हीं के जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इनका संग्रहालय इनके नाम से स्थापित किया गया है। ये अल्मोड़ा के खूंट गांव के हैं, आपको याद रखना होगा। एग्जाम में कभी कभी इनके गांव का नाम भी पूछ लिया जाता है, खूंट गांव के। और एनडी तिवारी थे नैनीताल के ब्यूल्टी गांव के, ब्यूल्टी ब्यूल्टी गांव के। ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत कहाँ के थे? अल्मोड़ा के। तो नाम से ही होगा इनका संग्रहालय इनके होम डिस्ट्रिक्ट में। तो इनका संग्रहालय है गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, अल्मोड़ा में। इसकी स्थापना हुई थी 1979 में, 1979 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ पे है? तो ये है नैनीताल के कालाढूंगी में स्थित। अगला है लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लोक संस्कृति संग्रहालय है भीमताल के खुटानी में। और भीमताल किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है? तो ये आता है नैनीताल के अंतर्गत। नैनीताल के अंतर्गत आता है भीमताल। और यहाँ पे कहाँ स्थापित है? खुटानी में। इसकी स्थापना की गई थी यशोधर मठपाल के द्वारा। लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की? यशोधर मठपाल ने। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, कुमाऊं की चित्रकला। कुमाऊं पेंटिंग्स के लेखक कौन है? यशोधर मठपाल। कुमाऊं पेंटिंग्स के लेखक कौन है? यशोधर मठपाल। और गढ़वाल पेंटिंग्स लिखी है मुकुंदी लाल ने। इसके बाद बात करेंगे तितलियों का संग्रहालय। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, अभी यूकेएसएससी के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा, सींचपाल का। उसमें ये क्वेश्चन आया था, लेकिन आपने परीक्षावाणी में पढ़ा होगा कि तितलियों का संग्रहालय कहाँ पे है। परीक्षावाणी में लिखा है भीमताल में, लेकिन आयोग ने जो आंसर दिया था वो दिया था सातताल। ठीक है। तो तितलियों का संग्रहालय है सातताल, नैनीताल में। और परीक्षावाणी के अनुसार क्या लिखा गया है? भीमताल में। तो अगर एग्जाम में सातताल आता है तो आपको सातताल ही करना है, क्योंकि अगर आयोग अगर कोई इसमें चेंज करता है तो आप इसमें ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, प्रत्यावेदन कर सकते हो कि आपने सींचपाल के पेपर में आंसर क्या माना था? सातताल माना था। तो इसकी स्थापना की थी फ्रेडरिक स्मेटा ने। ठीक है। तितलियों का संग्रहालय हो जाएगा सातताल में। अगर सातताल ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर आप भीमताल कर लेना परीक्षावाणी के अनुसार। लेकिन अगर आपको ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे तो आपने सातताल करना है, क्योंकि आयोग इसको पहले भी पूछ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मोलाराम चित्र संग्रहालय। तो मोलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, श्रीनगर में स्थित है। इसके बाद हिमालयन संग्रहालय। तो हिमालयन संग्रहालय है उत्तरकाशी में। और ये दोनों काफ़ी क्रिटिकल है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हिमालयन संग्रहालय हो जाएगा उत्तरकाशी में। और जो हिमालय संग्रहालय है ये है कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास परिसर में। केवल इसमें 9 का डिफरेंस है। अगर 9 आ जाएगा हिमालयन तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी में। और हिमालय संग्रहालय है कुमाऊं विश्वविद्यालय इतिहास विभाग में। तो हिमालयन संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1965 में। और यह नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के अंतर्गत की गई थी, हिमालयन संग्रहालय की स्थापना। और हिमालय संग्रहालय है कुमाऊं विश्वविद्यालय इतिहास विभाग में। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय। हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय ये है श्रीनगर में। श्रीनगर आता है पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत। तो अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो पौड़ी गढ़वाल में, और ये आता है श्रीनगर में।
इसकी स्थापना की गई थी 1980 में। स्थापना कब हुई थी? 1980 में। ईयर आपको याद रखने, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दरबान सिंह संग्रहालय, तो दरबान सिंह आप जानते हो आर्मी से संबंधित है, तो इसका संबंध कहाँ होगा? लैंसडॉन से संबंधित। तो ये लैंसडॉन में स्थित है, यानी कि पौड़ी गढ़वाल में। और इसकी स्थापना की गई थी 1983 में, 1983 में दरबान सिंह संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अगला है दोस्तों जड़ी बूटी संग्रहालय। तो जड़ी बूटी संग्रहालय पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में, और इसकी स्थापना की गई थी 2014 में। नेक्स्ट है विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र। तो यह है भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में। विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र कहाँ पे स्थापित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में, और इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। तो ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, उत्तराखंड के संगठन और संग्रहालय। इससे जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं आप रेडी कर लेना, और इसमें हम जितने भी संग्रहालय हैं उनको वन लाइनर लेके आएंगे, और उनको ट्रिक के द्वारा अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा है तो उनको हम एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।